नमस्ते, आप सबका स्वागत है वैदिक इन्फो में और इसकी मनुस्मृति की अगली कक्षा में। पिछली कक्षाओं में भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उनमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि यह कक्षा कब कब और किस समय पर हुआ करेगी। तो यह कक्षा एक दिन छोड़ करके अगले दिन होगी और यह कक्षा 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में किसी भी समय पर पोस्ट की जाएगी और उससे पहले ही आपको सत्य सनातन के कम्युनिटी टैब में भी सूचित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम इसको प्रीमियर ही चलाया करेंगे, अर्थात जो लाइव कक्षा होती है उसके भांति ही आप इसको स्टार्टिंग में लिया करेंगे। उसके बाद में जब क्लास डल जाया करेगी उसके बाद में आप इसको देख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन कक्षाओं को सराहा है। इस एक छोटे से प्रयास को, एक छोटे से प्रयत्न को हमारी टीम के आप लोगों ने इसको सराहा है और काफ़ी प्यार भी आप लोग इसको दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मनुस्मृति कक्षा एक ऐसी कक्षा है जो अभी तक नहीं हो पाई थी। मनुस्मृति पुस्तक हमारी सबसे बड़ी जो हमारा विधान है, जो हमें जीना सिखाती है, वह पुस्तक है। वो लोग भी जो वेद नहीं पढ़ पाते हैं अथवा जिनको वो सब बातें जो गूढ़ रहस्यों से छिपी हुई हैं, वो सब बातें अगर समझ में ना भी आएँ तो मनु महाराज के द्वारा दिया गया ये जो विधान है इसमें बहुत ही व्यवहारिक बातें लिखी हुई हैं। बहुत सारे भाइयों ने यह भी पूछा है कि जब वेद थे तो मनुस्मृति की क्या आवश्यकता थी। तो इसकी एक आवश्यकता यह भी है कि इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि यह मनुष्य के कालांतर में भी, जिस प्रकार से हम चाणक्य नीति को देखते हैं कि वो आज भी इतनी ही व्यवहारिक है जितनी कि वो अब से हजारों वर्ष पूर्व थी, इसी प्रकार से मनु महाराज के विषय में भी हम कह सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज भी हम कुछ ऐसे श्लोकों को पढ़ेंगे जिनको बाद में मनुस्मृति से लेकर के चाणक्य नीति, विदुर नीति और अन्य नीतियों में भी उसको लिया गया है। कुछ ऐसी बातें भी हम पढ़ेंगे जिनको आजकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी उनका प्रयोग किया जा रहा है और वो बातें हमें अपने संविधान में भी नहीं मिलती हैं। तो जिस प्रकार से हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कि युद्ध में किस प्रकार से लड़े और किस प्रकार से अपने दुश्मन को हराए, उसमें एक ये भी बात प्रश्न आई थी कि जब दुश्मन की स्त्री को वहाँ से जो उस टाइम पर विधवा हो चुकी हैं उनको किस प्रकार से उनका पालन पोषण करे। तो पिछले श्लोकों में बात यह आई थी कि उनको अपनी माँ बहन बेटी के वत ही रखे। लेकिन क्या इतना बड़ा शेल्टर हाउस केवल और केवल राजा के भरोसे ही रहेगा? तो इसके विषय में भी आगे बताया गया है कि जिस प्रकार से शरणार्थियों की के जो कैंप्स लगते हैं वो अलग अलग जो अध्यक्ष होते हैं उनके अंडर में लगाए जाते हैं, ना केवल सारा का सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर डाल दिया जाता है। तो उसके विषय में भी अगले श्लोकों में बताया जाएगा। तो मनु महाराज 96वें श्लोक में क्या कहते हैं, हम सबसे पहले वो सुनते हैं। रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्यति तस्य तत्। तो मनु महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को कभी भी ना तोड़े कि लड़ाई में जिस जिस अमात्य व अध्यक्ष ने जो जो कुछ भी अपने युद्ध के जीतने के बाद में रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु, जिसमें कि सारे के सारे पशुओं का उसमें बताया गया है, गाय आदि कह करके इसको कहा गया है, और अन्य प्रकार के जितने भी द्रव्य हैं जिसमें कि घी है, तेल आदि जितने भी कुप्पे हैं, जयति यानी कि जीते हों ये जो सामान है, तत्तस्य वह उसका ग्रहण करे तथा उन अबला नारियों और उन बच्चों का पालन पोषण करे। इस प्रकार से यह 96वें श्लोक में बताया गया है। जीते हुए धन से राजा को उद्धार देना किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए हम 97वां श्लोक सुनते हैं जो कि विशुद्ध स्मृति में 72वें श्लोक का स्थान रखता है। राज्यश्च दद्युद्धारम् इत्येषा वैदिकी श्रुतिः राज्या च सर्वयोधेभ्यो दातव्यं पृथक्चितम्। तो इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि परंतु सेनास्थ जन भी
उन जीते हुए पदार्थों में से उद्धारम राज्य दद्युहु यानी कि 16वां भाग राजा को देवें, और राजा भी जो उसको टोटल मिलता है सभी सेनाध्यक्षों पर से, जितने भी उसमें युद्ध में लड़े थे लोग, उनमें से सेनास्थों योद्धाओं को उस धन में से जो सब कुछ मिला करके जीता हो उसका वापस 16वां भाग दे देवे। जो कोई भी युद्ध में मारा गया हो उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवे, उसको स्त्री तथा असमर्थ लड़कों को यथावत उनका पालन भी करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जाएं तब उनको यथा योग्य अधिकार जरूर देवे। जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता है वो इस मर्यादा का उल्लंघन कभी भी ना करे। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, हमारी सेना में हमारे जवान मर जाते हैं, उनकी जो विधवा स्त्रियां हैं वो अपना हक तक लेने के लिए वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहती हैं। हम लोगों ने देखा है, जब 7-8 साल पहले की ये बातें हैं, जब ये कहा गया था कि शहीद की पत्नी को पेट्रोल पंपा मिलेगा, ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसके बाद में उन पेट्रोल पंपों में भी बहुत ज़्यादा घोटालेबाजी हुई थी। आदर्श सोसाइटी इसी प्रकार के घोटालों में से, जहाँ तक मुझे याद है, इसी प्रकार की थी, जिसमें कि जो सेनाओं में जो बलिदान हुआ था जिन जिन लोगों का, उनकी फैमिलीज़ को रखा जाना था। लेकिन महाराष्ट्र में उन पर भी बहुत ज़्यादा घोटाले हुए थे। जहाँ तक मुझे याद है कि शायद कोई ताबूत घोटाला, कुछ कफन घोटाला, कुछ ऐसा भी हुआ था। सेनाओं को पिछली सरकारों में ठीक ढंग से हथियार तक नहीं दिए गए, उनका जो मरने के बाद में अच्छी तरीके से सम्मान तक नहीं किया जाता था। मनु महाराज इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी सेना का पूर्ण सम्मान करे, और ना केवल उनको टूटे फूटे भोजन या फिर टूटी फूटी सैलरी, बल्कि युद्ध के लिए जो प्रयत्न करते रहते हैं अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, उनको उनके द्वारा विजित जो स्थान हैं, क्षेत्र हैं या द्रव्य आदि हैं, उसमें से भी देवे। तभी जा कर के उन सेना के अध्यक्षों का, उस सेना का जो हौसला है वो बढ़ा रहेगा। लेकिन आजकल हम इस पूरे सेक्युलरिज्म के चक्कर में चलते हुए अपने असली विधान को भूल चुके हैं और इसी वजह से हम बार बार मार खाते रहते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ये 98वां 98 श्लोक है और विशुद्ध स्मृति में इसका स्थान 73वां है। मनु महाराज क्या कहते हैं? एषः अनुपस्कृतः प्रोक्तो योध धर्मः सनातनः अस्मात् धर्मात् न च्यवे क्षत्रियो घनन् रणेर्पुन्। इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं एष यानी कि यह जो हमने 87 से लेकर के और 97 तक कहा है, अनिंदित सनातन सर्वदा मान्य योद्धाओं का धर्म कहा है। अभी तक का जितना भी कहा है हमने, जितने भी सनातन यानी कि जो सर्वथा मान्य होता है हर स्थिति में, ऐसे योद्धाओं का हमने धर्म कहा है। क्षत्रिय व्यक्ति युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए इस धर्म से कभी भी विचलित ना होवे। यानी कि पिछले जो हमने श्लोकों में जो कुछ भी कहा है, इस सब को करते हुए कभी भी विचलित ना होवे। यह सनातन सत्य है जो कुछ भी पिछले श्लोकों में क्षत्रियों के लिए उपदेश किया गया है। और इन धर्मों को भूलने वाले राजा सदा ही निंदित होते हैं और पराजित होते हैं। सेना का जो सम्मान नहीं करता है वह व्यक्ति कभी भी अविजित नहीं रह सकता, उसका जो साम्राज्य है जल्दी ही खत्म हो जाता है। अब राजा के द्वारा चिंतनीय बातें क्या क्या हैं, अगले श्लोक में 99 में इस बात को मनु महाराज कहते हैं। अलब्धं चैव लीप्से लब्धं रक्षेत् प्रयत्नतः रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्। अब इसमें मनु महाराज क्या कहते हैं, राजा और राजसभा यानी कि उनके जितने भी सचिव आदि और मंत्री आदि हैं, अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, या अलब्ध किसको कहते हैं,
जो उनको उपलब्ध ना हो उसकी प्राप्ति की इच्छा रखे, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, जो रक्षित है उसको लगातार बढ़ाते रहें, और वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत यानी कि बड़े हुए धन्य को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों को पालने में लगावे। जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो शत्रु पक्ष के होते हैं, या उनकी जो स्त्रियां हैं, उनमें किस धन को लगावे, जो वहां से उसको मिला है उसकी रक्षा भी करे, और उस रक्षा से मिले हुए धन से ही वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थियों के लिए, जो वेद मार्ग उपदेशक हैं उनके लिए, तथा असमर्थ अनाथों की पालन करने के लिए करता रहे। यानी कि राजा का ये नियम हो कि वो लगातार अपने धन बल की रक्षा के लिए लगा रहे, जो प्राप्त कर लिया है उसकी अपने प्रयत्न से रक्षा करे, और जो जिसकी हमने रक्षा करी है उसको बढ़ाता जावे, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट करता जावे, और जो फिर उससे प्राप्त होवे उससे धर्म आदि का हमको प्रचार प्रसार में धर्म के उस धन को प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इस स्क्रीनशॉट में स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से मंदिरों से पैसा लूटा जाता है और मस्जिदों को अनाज, पैसा आदि बांटा जा रहा है। ये पूरी तरीके से अधर्म चल रहा है। वेद मार्ग उपदेशक, पहली बात तो ये जितने भी मंदिर हैं उनमें वेद मार्ग उपदेशक कोई नहीं है, उनमें वेदों का मार्ग दिखाने वाले कोई भी नहीं है। वहाँ पर तो केवल, मैं स्वयं इन मंदिरों में गया हूँ, इन मंदिरों में केवल एक मूर्ति रखी हुई है, भीड़ इतनी होती है कि आप उनके दर्शन तक नहीं कर सकते, आपके हाथ पकड़ पकड़ करके आगे फेंका जाता है। वहाँ पर लोग सिर्फ वहाँ से नहीं फेंका जाता जहाँ पर आप पैसा डालते हैं, और वो जो पैसा है वो भर भर करके इकट्ठा किया जाता है, और वो करोड़ों अरबों के तादाद में फिर कहाँ पर उसको फैलाया जाता है। मुसलमानों के धर्म के विकास में, उनके मदरसों को बढ़ाने के लिए, कुरान फ्री बंटवाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, और जो जीसस का एक संदेश है उसको बढ़ाने के लिए, वेद मार्ग के लिए नहीं। हिंदू समाज या फिर जो सनातन समाज जो हिंदू छत्र छाया के नीचे है, वो सारा का सारा इतना मूर्ख हो चुका है कि वो अपने वेद मार्ग को भूल करके और मात्र एक पत्थर की मूर्ति के सामने याचना करने के लिए, केवल अपनी मन्नत को पूरा करवाने के लिए वहां पहुंचता है, और उसको भी रिश्वत दे करके आता है, और वहां पर भी पैसा दे करके आता है कि किसी प्रकार से मेरी मन्नत पूरी हो जाए। अरे जो स्वयं वहां पर पैसा लेने के लिए तुमसे बैठे हुए हैं वो तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करेंगे? ये कोई सट्टा मार्केट थोड़ा ही ना है, उनके लिए तो ये बिजनेस है, उनके लिए तो सट्टा मार्केट है। लेकिन आपके द्वारा दिए गए पैसे का फायदा क्या, जब सरकारें ही हमारे विरुद्ध हो चुकी हैं, वो सरकारें ही वहां से लेकर के पैसा अधर्म में लगा रही हैं। इस्लाम या ईसाइयत वे वेद मार्ग पर चलने वाले लोगों की सुपारी देते हैं, उनको मरवा देते हैं, उनको जान से मरवाने के लिए उसी पैसे का प्रयोग करते हैं जो आप मंदिरों में दे करके आते हैं। इस कारण से वेद मार्ग उपदेशों का यहाँ पर कोई स्थान बचा ही नहीं है। जितने भी वेद मार्ग उपदेशक लगे हुए हैं या जितने भी गुरुकुल हैं जो वेद पढ़ा रहे हैं, वो तो केवल बेचारे दान और चंदे पर ही हैं। वहाँ पर आप लोगों में से कोई भी जाकर नहीं झांकता है, वहाँ पर दान आदि नहीं जाता है। ये कड़वी बात है, लेकिन क्योंकि यह जो मनुस्मृति है ये प्रत्येक काल के लिए सत्य है और इसमें उपदेश ही सनातन दिए गए हैं, इस वजह से ये कड़वी बात कहनी अत्यंत आवश्यक हो गई थी। अब हम 100वें श्लोक की तरफ चलते हैं और मनु महाराज इस श्लोक में क्या कहते हैं हम सुनेंगे। एतत् चतुर्विधं विधा पुरुषार्थ प्रयोजनम् अस्य नित्यम् अनुष्ठानम् सम्यक् कुर्यात् तन्द्रितः। तो मनु महाराज इसमें कह रहे हैं कि यह जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोजनम, राज्य के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य, 4 प्रकार का क्या, जो हमने ऊपर पढ़ा है। जब भी किसी श्लोक में एतत् आएगा तो ऊपर के श्लोक को हम पहले देखेंगे। तो ऊपर के श्लोक में कहा गया था कि जो अलब्ध है उसके प्राप्ति की इच्छा, जो प्राप्त कर लिया है प्रयत्न से उसकी रक्षा,
जो रक्षा करी है उसको बढ़ाना, और जो बढ़ा दिया है उसको आगे वेद मार्ग उपदेशकों के और अनाथों को पालने में लगाना। इस प्रकार से हमें इसे करना है। तो यहाँ वही 4 प्रकार का जो राज्य के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य है उसको हमें उद्देश्य की भांति समझना चाहिए। राजा आलस्य रहित होकर के क्या कहा गया है, अस्य नित्यम सम्यक अनुष्ठानम कुर्यात, इस उद्देश्य का सदैव पालन करता रहे। देखिए आज की जो शासन प्रणाली है उस पर फिर से मनु महाराज यहां पर आघात करते हैं, यानी कि दिशा देने के लिए ताड़न करते हैं। मनु महाराज यहां पर हैं, इस श्लोक के माध्यम से वो उपस्थित हैं और हमारे राजाओं को चेता रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि हमारे राजाओं ने इसको नहीं पढ़ा है और चोरी का इधर उधर से उठाया हुआ एक विधान बना करके हम उसको पढ़ रहे हैं। तभी आज हिंदू समाज की भारतवर्ष में यह दुर्गति है। मनु महाराज बार बार कह रहे हैं कि इससे कभी भी भटके नहीं, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे राजा इस चीज से भटक रहे हैं। 101वां श्लोक हम अब जानते हैं कि मनु महाराज उसमें क्या कह रहे हैं। अलब्धम इच्छेद दंडेन लब्धम रक्षेद वेक्षया रक्षितं वर्धयेत् वृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्। तो मनु महाराज इसमें कह रहे हैं कि दंडेन अलब्धम इच्छेद, अर्थात दंड क्या होता है, जो कानून अर्थात जो हम नियम बनाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दंड अर्थात किसी को मुर्गा बना करके उसको डंडे से पीट देना, नहीं। दंड का अर्थ होता है नियम, जो विधि यानी कि कानून, लॉ जिसको हम कहते हैं। तो दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, और रक्षित की वृद्धि अर्थात उसको इन्वेस्ट करके, देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको इन्वेस्ट करके, यानी कि हम किस प्रकार से उसको लोगों को दे करके अर्थात दूसरे कार्यों में लगा करके, या फिर ब्याज आदि से वृद्धम वृद्धि करें और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य ही व्यय करें। फिर से एक बार फिर से राजाओं के लिए संदेश दिया है कि पैसा जो भी मिले उसका इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट करे, जितना भी उसने लॉ बना करके, कानून बना करके। लॉ में, कानून में टैक्स सिस्टम भी आता है, लॉ में, कानून में जो विजित राज्य हैं उनसे लिया हुआ भी आता है। और विजित राज्य आप कहेंगे कि भारत के अलावा कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दे, नहीं। जो राजा बना हुआ है उसके पहले पास में कितने राज्य थे केवल, और अब कितने राज्य हैं। तो यानी कि वहाँ से जो मिलने वाला रेवेन्यू होता है वो भी उसी के खाते में जाता है और उसका प्रयोग वो कर सकता है। जिस प्रकार से आज राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है, उसके यहाँ पर जितने मंदिर हैं उनका पैसे का प्रयोग तो वही कर रही है। तो आज यही लोकतंत्र बना दिया, वोटिंग सिस्टम बना दिया है। तो यहाँ पर भी राज्यों को जीता ही जाता है। जीत शब्द ही चुनाव में भी प्रयोग होती है, तो इसको आप अन्यथा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये जो नियम है ये सनातन नियम है। सनातन कभी भी इधर उधर नहीं होता है। तो राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा अपने नियम और अपनी नीतियों से करें और प्राप्त राज्य की रक्षा, उसकी देखभाल करके रक्षित राज्य और धन को व्यापार और ब्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या और सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि जितने भी पदार्थ हैं उनका व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करे। लगातार ये 3रा श्लोक एक बार फिर से कि किस प्रकार से धन अर्जित करना है और उस धन अर्जित करके सनातन वैदिक धर्म और वेद आदि के प्रचार प्रसार में लगाना है। बार बार मनु महाराज इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें इस बात के ऊपर नहीं जा रही हैं। हमारे द्वारा दिए गए पैसे से हम ही लोगों की सुपारी दी जाती है, हमारे द्वारा चढ़ाए गए पैसे से यहाँ पर ईसाईकरण, इस्लामीकरण होता है, और वही लोग हम लोगों के ऊपर हंसते हैं कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, उसके विषय में तो कोई बताता ही नहीं है। आज हम यहाँ से बता रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि इन जितने भी वीडियोस हैं इनको आपने प्रयत्न पूर्वक अपने लोगों को दिखाना है, क्योंकि यह जो बातें हैं ये आपको अन्यथा कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। जितने भी ग्रंथ बनाए गए हैं
जितनी भी किताबें हवा हवाई बनाई गई हैं उन सब में ये सब बातें नहीं हैं। इस वजह से भी आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 102वें श्लोक में मनु महाराज क्या कहते हैं, आगे सुनते हैं। नित्यम उद्यत दंडः स्यात् नित्यम विवृत पौरुषः नित्यम संवृत संवार्यो नित्यम छिद्रानुसार्यरैः। मनु महाराज इसमें कहते हैं कि राजा नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, यानी कि सदैव न्यायानुसार दंड का प्रयोग करने में तत्पर रहे। नित्यम विवर्त पौरुषः, यानी कि सदैव पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे। सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त ही रखे। सदैव शत्रु के छिद्रों कमियों को खोजता रहे और उन त्रुटियों को पाकर के अवसर मिलते ही अपने हित को चतुराई से पूर्ण कर लेवे, अपने राज्य को बढ़ा लेवे। और यह जो नीति है मित्रों, यह नीति आज भी लागू है। और आपको बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिटिक्स की कक्षाएं हैं उनमें ये सब चीजें पैसा लेकर के सिखाई जाती हैं, कैसे पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन आप लोगों को मनु महाराज ने ये सब चीजें फ्री में दे रखी हैं, निशुल्क दे रखी हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रत्येक प्रकार से, हर तरीके से अपने आप को जागरूक रखें। आज जितनी भी राजनीति चल रही है, ऐसे समय में स्वयं को हमेशा अपडेट रखें और वह अपडेशन आपका लाखों करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है, हम लोग ही भूल जाते हैं। मनु महाराज आज भी इस विषय में बहुत क्लियर हैं। अगले श्लोक में पहुंचते हैं, मनु महाराज क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। नित्यम उद्यत दंडस्य कृत्सनम उद्विजते जगत् तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडेनैव प्रसादये। मनु महाराज कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में सर्वदा नियम के, कानून के प्रयोग का निश्चय रहता है तो उससे कृत्सनम जगत उद्विजते, यानी कि सारा जगत जो है उससे भयभीत रहता है। इसलिए सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों को दंडे नैव प्रसादयेत, दंड से साधे, यानी कि नियम से ही उनको साधे। और जो कानून है उनको सख्त बनाए। इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अर्थात दंड के भय से ही अनुशासन रहता है, दंड के भय के बिना अनुशासन नहीं रहता है। इस वजह से दंड से ही अनुशासित रखे। कितनी सुंदर बात इसमें कही गई है। लेकिन भारतवर्ष में ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम उन देशों से इन चीजों को चुरा रहे हैं जिन देशों ने स्वयं मनु महाराज को सर्वोच्च स्थान दिया है, सर्वोच्च स्थान दिया है। और उनके यहाँ पर कैसे लोग हैं, कैसी उनकी विचारधारा है, उस हिसाब से कानून बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर आज उनको हमने चुरा चुरा करके, इससे ये चुराओ, उससे वो चुराओ, ये सब चुरा करके मंत्री पदों की संख्या तो हमने यहाँ सैकड़ों में कर दी है, लेकिन काम यहाँ पर 0 बटे सन्नाटा है। अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि मनु महाराज क्या कहते हैं इस विषय में। अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया बुद्ध्येतारि प्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः। मित्रों, इस श्लोक में मनु महाराज क्या कहते हैं? कदापि किसी के साथ में छल से ना वर्ते, किसी के साथ में भी छल ना करे, किंतु निष्कपट होकर के सबसे बर्ताव रखे, यानी कि सबके साथ में बातचीत रखे और नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के द्वारा किए हुए छल को जान के निवृत्त कर दे, उनके छल को निवृत्त कर दे पहले से पहले ही उनको जान करके। यानी कि अपने तो रहस्य नहीं देने हैं, दूसरे के रहस्य लेने हैं। और दूसरा क्या करता है हमेशा कि अपने ओपोनेंट को खत्म करना चाहता है, उन सब को हमेशा मात दे देवे और अपने जीवन की रक्षा करे। अगले श्लोक में क्या कहते हैं मनु महाराज? नास्य छिद्रं परो विद्या च
छिद्रं विद्यात् परस्य तु गुहेत् कूर्मैवङ्गानि रक्षेद्विवरं महात्मनः। इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि कोई शत्रु अपने छिद्रम अर्थात अपनी जितनी भी निर्बलताएं कमजोरियां हैं उनको जान ना पाए, हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं उसको ना जान पाए। स्वम शत्रु की कमजोरियों को जानता रहे। कूर्म इव अंगानी अर्थात कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे ही शत्रु के प्रवेश करने के सब छिद्रों को गुप्त रखे। किसी भी प्रकार से अपने जितने भी कमजोरी हैं वो दुश्मनों तक पहुंचने ना दे। इसी प्रकार से इन सब बातों को जो मनु महाराज ने कही हैं, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के प्रकरण 10 के अध्याय 14 में सामान्य थोड़ा सा इसमें पाठ भेद करके उद्धृत किया है, शामिल किया है। 106वें श्लोक में मनु महाराज क्या कहते हैं? बकवच्चिन्तयेत् अर्थान् सिंहवच्च पराक्रमे वृकवच्च अवलुम्पेत शशवच्च विनिष्पते। जैसे बगुला ध्यान अवस्थित होकर के मच्छी आदि को पकड़ने को ताकता है, वैसे ही अर्थ संग्रह का विचार किया करे। अर्थात ध्यान मग्न होकर के अर्थ संग्रह कैसे करना है उस बात का ध्यान किया करे। द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि करके शत्रु को जीतने के लिए सिंहवत पराक्रमेत, सिंह के समान पराक्रम करे। चीते के समान छिप करके जैसे पीछे हट करके शत्रुओं को पकड़े और समीप आए बलवान शत्रुओं में अगर वो घेर लेवे तो उनसे भी चाल से छल से विजय प्राप्त करे। इस प्रकार से यह सब चीजें मनु महाराज हमें बताते हैं और इन्हीं पर चलते हुए यदि हम देखें, इन सब गुणों को धारण किया था शिवाजी महाराज ने, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितनी भी चीजें उनके जीवन में आई हैं वो हमें ऐसा लगता है कि उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेरणा अपने धार्मिक ग्रंथों से पाई है और मनु महाराज को वो बहुत उच्च स्तर पर मानते रहे होंगे और उस समय पर उन्होंने मनु महाराज के सच्चे स्वरूप का पालन किया है, ना कि पंडों की भांति जो कि उनका विरोध करते रहे हैं, जैसा कि अभी तक के ज्ञात इतिहास में मुझे पता है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं मनु महाराज? एवं विजयमानस्य ये अस्य स्युः परिपन्थिनः तानानयेद्वशं सर्वान् समाधिभिरूपक्रमैः। इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं, इस प्रकार विजयी करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों उनको अपने साथ मिला ले। कैसे? साम आदि भी ही, यानी कि साम दाम भेद और दंड दे करके उनको किसी भी प्रकार से अपने वश में कर लेवे। क्या है ये? इस प्रकार विजयी करने वाले सभापति के राज्य में जो हमने विजित किया है राज्य, उस सभापति के राज्य में जो परिपंथी यानी कि उनके जो डाकू लुटेरे थे, उनके राज्य के जो डाकू लुटेरे थे उनको अपने साथ में मिला लेवे, ताकि वो आगे आप लोगों के साथ में इस प्रकार का किसी भी प्रकार की रुकावट ना डाल सके। तो कितनी अच्छी बातें अभी तक की हमने सीखी हैं। मनु महाराज इसको कई बार इसमें हमने पाया कि ये सनातन नियम है, ये सनातन कानून है, इसको हम कभी भी झुटला नहीं सकते हैं। और मैं उन सभी मित्रों को भी कहना चाहता हूं जो मनुस्मृति के ऊपर दोष आदि लगाते हैं कि वो हमें एक बार बताएं तो सही कि उनको इन श्लोकों में से किसके ऊपर आपत्ति है। हम उनसे अवश्य ही बात करेंगे। हाँ, जिसमें कि जाति भेद, छुआछूत आदि लिखा हुआ है, उन श्लोकों को तो मैं स्वयं भी जलाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उनका वास्तविक मनुस्मृति से कोई भी लेना देना नहीं है।
तो आज की इस कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा भी और दिनों से काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी रोचक कक्षा रही है। आपने इसको अंत तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। यह जो कक्षा है अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, अपने जितने भी आपके बंधु बांधव हैं, मित्रगण हैं, उनको भी अवश्य दिखाएं। जो प्रश्न खड़ा करते हैं उनको भी दिखाएं, और जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनको भी अवश्य दिखाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृणवंतो विश्वम आर्यम।